पैंथर गलती से मिस्टेक करता है और जहाज सुलग जाती है। दुर्गेश नाई इसे पानी में कूदने की सजा देता है। कुछ जाने दो, कुछ जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हारून, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और पैंथर को दिहाड़ी पर रख लेता है। तभी पानी में तेज लहर उठती है और पैंथर की ट्राली से बम का गोला ढरकने लगता है। नाई पानी में छलांग लगा देता है। साला मौत को छूकर टक से वापस आ जाता है और पैंथर को फिर से पानी में छलांग लगाने की सजा देता है। पैंथर अपनी दुख भरी कहानी फिर से सुनाने लगता है। मैं गरीब हूँ, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस बार पैंथर घासलेट बना रहा था। इधर दुर्गेश के पेट में छछूंदर कूद रहे थे। पैंथर खाना लाता है तो फिर से लहर आ जाती है और ये नालायक गार्ड सो रहा होता है। तभी उसका सरदार आकर उसे जगाता है और वह उठते ही कांड कर देता है। I am sorry बाबू। सरदार उसको छम्मक छल्लों का ध्यान रखने बोलता है और इस वांटेड से उसे बचाने का काम देता है। ठीक है, समझ गया। गार्ड अपने काम में लग जाता है मगर छम्मक छल्लों को देखकर बौखला जाता है और उसी के साथ नाचने लगता है। ये वांटेड छम्मक छल्लों को देखकर खुशी के मारे नाचने लगता है। वो चोरी चुपके उसके पास जाता है और उसे पकड़ के घोड़ी में बैठकर भाग जाता है। वह उसे बंद करके अनेक दरवाजा लगा देता है और चाबी निकलने ही वाला था कि गार्ड उसको बम पकड़ा देता है। गार्ड चाबी फेंकता है और वह उसको पकड़ने जाते ही उसमें धर देता है। चाबी कुतुब मीनार के ऊपर अटका हुआ होता है और वह जादुई कालीन लेकर आता है। अब देख तू। मगर गार्ड उसका धागा निकलकर खुद का कालीन बनाता है और चाबी लेकर छम्मक छल्लों को निकाल लेता है और यह गुंडा उसकी मास्क देखकर डर जाता है और उसको गार्ड हवाले कर देता है। दोस्तों, प्लेन का पायलट खरगोश के बिल पर प्लेन लैंड करवाकर भूल गया तो ये बिल से बाहर निकलकर प्लेन वहाँ से हटाने के लिए बोलने गया। ऊपर पहुँचकर उसने देखा प्लेन में कोई नहीं है तो सारा पायलट बनकर पायलट की कुर्सी पर बैठ गया। इधर जग्गा डाकू बैंक लूट कर प्लेन में चढ़ा और खरगोश को पायलट समझकर बंदूक दिखाया। ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं। फिर इससे प्लेन उड़ाने बोला। खरगोश ने उसे बताया कि वह तो 10th क्लास में भी 5 बार फेल हुआ तो प्लेन उड़ाना तो दूर की बात है। और डाकू ने उसकी एक नहीं सुनी तो खरगोश ने भी इधर उधर देखकर एक बटन दबाया और प्लेन बिना रनवे के ही टेक ऑफ कर गया और पृथ्वी छोड़कर साला सीधा मार्स की ओर चल दिया। डाकू गुस्सा कर खरगोश के पास आया तो देखा साला ये तो किताब देखकर प्लेन उड़ाना सीख रहा है। ये बाबूराव का स्टाइल है। काली बतख का बच्चा मुर्गी के अंडे में छुप गया। पढ़ने लिखने की उम्र है। कभी गुर्राता हुआ एक मुर्गा फार्म में आया। उसने एक मुर्गी का अंडा उठाया और उसे नापा। अंडा छोटा था तो वह मुर्गी से बोला, कहाँ हूँ काला करा कर आई हो? तब मुर्गी ने बोला, बीड़ी दो तो बताओ। फिर वह दूसरे मुर्गी के पास गया। मुर्गी उस विधवा मुर्गे को देख डर गई और हट गई। मुर्गा सभी बच्चों को देख खुश था लेकिन काला वाला छुपा था। मुर्गे ने छिलके को हटाया। मुर्गा इतने काले बच्चे को देख काफी गुस्सा हुआ और मुर्गी से कहा, आओ माँ कसम प्लीज लड़ाई मत करो, हम संतोष पागल नहीं। तब तक वहाँ बच्चा आकर बोला। मुर्गे ने गुस्से से उसे बाहर निकल जाने के लिए कहा। मुर्गे ने एक मुर्गी से हटने के लिए कहा और देखा एक भी अंडा नहीं है। फिर क्या हुआ, उसे अपनी फैक्ट्री ले गया और लाइट चालू बंद करके काफी अंडे निकाल दिए। पीपा प्रसाद ने अंग्रेजी बाण चलाया और एक भेड़ को फंसाया। फिर भेड़ को खींचा तो भेड़ के सिर बाल ही पाए। अब की पीपा प्रसाद बाड़े में जाकर एक भेड़ को मार लाया लेकिन छोटू ने उसे पकड़ लिया। बाप को भेज, मुझे ये समस्या है और बोला कि सारी भेड़ वापस करो। लड़ाई मत करो, we will sort it out, okay? पीपा प्रसाद ने भेड़ों को पीछे के गड्ढे में छुपा रखा था। अच्छा, अब की पीपा प्रसाद भेड़ की मौसी बनकर गया। पिला दो। अरे छोटू समझ गया। रुक, तेरे को बताते। और सामने तोप लेकर खड़ा हो गया और बोला, लगता तुम भूख खाते मानोगे। पीपा प्रसाद ने तोप को मोड़ दिया। हम संतोष पागल नहीं। अच्छा, लेकिन उसे क्या पता कि वह तोप पीछे से भी फटती है। हेलो, अब की बार पीपा प्रसाद बना झांक और अंदर गया। खाइए ना। लेकिन सभी भेड़ों ने मिलकर उसे दिया।